क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती? मतलब एक ट्रू ब्लैक होल कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जो ब्लैक होल की इमेज रिसेंटली कैप्चर की गई है, वह भी एक ट्रू ब्लैक होल नहीं हो सकता, क्योंकि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें सिंगुलैरिटी हो और इवेंट होराइजन हो, वह कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें कि कैसे एक भारतीय वैज्ञानिक की रिसर्च पर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कुछ बोल नहीं पाते। हम सब जानते हैं कि ब्लैक होल एक ऐसी एंटिटी है जिसके ग्रेविटेशनल फोर्स को लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती है, और हम यह भी जानते हैं कि एक खास तारा अपने अंदर कोलैप्स होकर एक ब्लैक होल का निर्माण कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक भारतीय वैज्ञानिक ने 1998 से लेकर अब तक ब्लैक होल को लेकर अपनी रिसर्च से दुनिया के सभी वैज्ञानिकों को चौंका कर रखा है, और किसी भी वैज्ञानिक ने आज तक उनकी रिसर्च पर कोई जवाबदेही नहीं दी है। लेकिन हमारे इंडियन साइंटिस्ट को प्रसिद्धि तो छोड़ो, उनके रिसर्च को कोई तवज्जो अभी तक नहीं दी गई और हमेशा उनके रिसर्च को दबाया गया। चलिए हम जानते हैं कि इनकी रिसर्च क्या कहती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि रंजन और आप देख रहे हैं डबल आर स्टूडियो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारतीय वैज्ञानिक आभास मित्रा जी की। आभास मित्रा एक इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, जो कि एक साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर भी हैं। इनका जन्म 3 जून 1955 को हुआ था। यह होमी भाभा नेशनल साइंस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं। साथ ही यह इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मेंबर भी हैं। इनकी रिसर्च के अनुसार जितने भी ब्लैक होल अब तक ऑब्जर्व किए गए हैं, वो या तो क्वासी ब्लैक होल हैं या फिर यह इटरनली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट यानी ECO है। एक ट्रू ब्लैक होल जिसमें सिंगुलैरिटी होती है और जिसमें सेंटर में सिर्फ एक डायमेंशन रह जाती है, ऐसा कोई ब्लैक होल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो ऐसे ब्लैक होल का वॉल्यूम 0 होने पर उसका मास भी 0 होना पड़ेगा। इसलिए मैथमेटिकली एक ट्रू ब्लैक होल कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। कुछ लोग पूछेंगे कि रिसेंटली हमें M87 ब्लैक होल की तस्वीर मिली, तो मैं बता दूं कि यह एक ब्लैक होल के होने का पक्का सबूत नहीं है, क्योंकि आभास मित्रा जी के अनुसार यह कोई ब्लैक होल नहीं बल्कि एक ब्लैक होल मिमिकर है, यानी ब्लैक होल के जैसे ही दिखने वाले दूसरे ऑब्जेक्ट्स जैसे ग्रेवोस्टार, फर्स्ट बॉल और इको इत्यादि। और बाय डिफिनीशन एक ब्लैक होल की इमेज तो कभी ली ही नहीं जा सकती। M87 ब्लैक होल मिमिकर में जो इमेज दिखाई देती है, वह इमेज किसी ब्लैक होल जैसे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ की एक्यूरेशन डिस्क की है। इनके अनुसार इस ब्लैक होल का जैसा प्रचार हुआ, उसमें 2 मिसलीडिंग टर्म्स थी। पहली, ब्लैक होल की इमेज को कैप्चर करना, और दूसरा, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। ये 2 टर्म मिसलीडिंग हैं, क्योंकि इनके अनुसार इस टाइप के सभी ऑब्जेक्ट्स इटरनली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें ब्लैक होल की तरह कोई सिंगुलैरिटी, इवेंट होराइजन या अपैरेंट होराइजन नहीं होता। इनसे होकर लाइट स्कैप भी कर सकती है। इनके अनुसार अरबों फोटोन में से कोई एक फोटोन इनमें से कंटिन्यूअसली स्केप करता रह सकता है। एक मैथमेटिकल ब्लैक होल, जैसा कि हमने इंटरस्टेलर मूवी में देखा था, जिसकी मदद से टाइम ट्रैवल को भी पॉसिबल बताया जाता है, दरअसल यह कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और इसके विपरीत रिलेटिविटी का ही सिद्धांत ऐसे ब्लैक होल की फॉर्मेशन को रोकता है। कोई भी स्टार जो अपने अंदर कोलैप्स करता है, वह कभी भी एक क्रिटिकल रेडियस से नीचे नहीं जा सकता, जिसे श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि लाइट से तेज स्पीड अभी तक पॉसिबल नहीं है, और यही प्रिंसिपल एक स्टार के फर्दर कोलैप्स होने में एक बैरियर बनता है, जब वह अपने ही अंदर कोलैप्स करता है। दरअसल जब एक स्टार अपने अंदर कोलैप्स करेगा, तब जैसे जैसे उसकी रेडियस कम होती जाएगी, वैसे वैसे उसकी डेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन एक क्रिटिकल रेडियस के बाद जैसे जैसे उस स्टार के अंदर का मास बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर एक ब्लैक होल एक्चुअली इको, जिसका मास हमारे गैलेक्सी जितना हो,
तब उसकी डेंसिटी हमारी पृथ्वी पर मौजूद हवा से भी 1000 गुना कम होगी। अगर हम इनकी यानी आभास मित्रा जी की रिसर्च की बात करें, तब इनके एक पेपर के अनुसार ट्रू ब्लैक होल कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैथमेटिकली एक ट्रू ब्लैक होल का मास भी 0 होना पड़ेगा। इनके अनुसार अभी तक ऑब्जर्व किए गए ब्लैक होल असल में ब्लैक होल न होकर इटरनली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। एक इको में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और ये तारे अपने ही अंदर लगातार कोलैप्स होते चले जाते हैं, लेकिन इनकी कोलैप्सिंग रेट टाइम के साथ कम होती चली जाएगी, यानी इनको या तो कोलैप्स होने में इन्फिनाइट टाइम लगेगा या फिर एक लिमिट टाइम तक ही कोलैप्स होकर रुक जाएंगे। इसलिए इनको कहा जाता है ECO, इको यानी इटरनली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट्स। लाइट के फोटोन इनमें से स्केप कर सकते हैं, हालांकि इसका स्केप करना मुश्किल है, इसलिए दिखने में यह भी ब्लैक होल ही लगते हैं, लेकिन यह ब्लैक होल नहीं होते हैं। इन इको जैसे ऑब्जेक्ट्स में से एक सुपरनोवा इवेंट से भी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी का इमिशन हो सकता है। अगर ऑब्जर्वेशनल एविडेंस की बात करें तो नासा के ही अनुसार एक ब्लैक होल से कोरोनल मास इजेक्शन को ऑब्जर्व किया गया था, जो प्रूव करता है कि यह ब्लैक होल न होकर एक इको होना चाहिए। इसके अथवा इको के पक्ष में कई ऑब्जर्वेशनल एविडेंस मौजूद हैं। भारतीय वैज्ञानिक ने सर स्टीवन हॉकिंस से 13 साल पहले ही इन्हीं के द्वारा क्रिएट किए गए ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स को सॉल्व कर दिया था, जबकि सर हॉकिंग ने इन्हीं की बात को बाद में सन 2004 और 2014 में प्रेजेंट किया तो विज्ञान की दुनिया में तहलका मच गया, जिसका असल क्रेडिट तो आभास मित्रा जी को जाना चाहिए था। अमेरिकन वैज्ञानिक रिचर्ड ए मूलर ने हमारे भारतीय वैज्ञानिक आभास मित्रा जी के बारे में कहा था, आई थिंक मित्रा हैव सॉल्व्ड ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स बिफोर हॉकिंग्स एंड इन अ सुपीरियर वे। अगर सच कहा जाए तो इनकी यह रिसर्च नोबेल पुरस्कार के लायक है, लेकिन इनकी रिसर्च को जानबूझकर इग्नोर किया जाता है, और इतना ही नहीं, साइंटिफिक कम्युनिटी में भी इसके साथ काफ़ी अन्याय हुआ। आभास मित्रा ने एक बार कहा था कि मैंने बहुत से साइंटिस्ट, जिसमें हॉकिंग का भी नाम था, से अपनी इस थ्योरी के बारे में कहा, लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आप इस बारे में गूगल भी कर सकते हैं। साइंस इज़ गाइडेड बाय द पॉलिटिक्स अबाउट आभास मित्रा सर्च कर आप इस बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जहां आपको यह भी जानने को मिलेगा कि कैसे मेन स्ट्रीम से चल रहे साइंटिफिक आइडियाज से अलग जाकर रिसर्च करने वाले साइंटिस्टों के साथ अन्याय होता है। ब्लैक होल को लेकर इनकी रिसर्च अपने आप में यूनिक और चैलेंजिंग है। आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और साथ ही वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय को पता चले कि भारतीय साइंटिस्ट भी किसी से कम नहीं है। मैं फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी टॉपिक पे चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्ते।